ओम नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप मेरे साथ करेंगे कुछ योग और प्राणायाम बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। सबसे पहले करेंगे कुछ प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई और भ्रामरी उद्गीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, सांस सामान्य, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसमें आपका पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी। पेट के रोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको बाई नासिका से श्वास लेनी है और दाई नासिका पर श्वास को छोड़ना है। फिर दाई नासिका से श्वास लें और बाई नासिका पर श्वास को छोड़ें। इस क्रम को बार बार दोहराएं। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और पेट से संबंधित रोग दूर होंगे। अब करेंगे आप बाह्य प्राणायाम। इसको आप जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद के साथ करने का प्रयास करें। श्वास गहरी लंबी श्वास लें और उसको छोड़ें और कोशिश करें आपका पेट आपकी कमर से लगे। देखिए, इस प्रकार से आप मेरे साथ करने का प्रयास कीजिए। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार में आपको श्वास गहरी लंबी श्वास लेके पेट को खाली करना है और आगे पीछे पेट को धकेलना है। इन क्रियाओं से आपके पेट के रोग दूर होते हैं, जिससे आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और शुगर और मोटापे में लाभ मिलता है। अब करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। आप गले के द्वारा श्वास को लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। इसके बाद करेंगे आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद, श्वासों की गति सामान्य। मन को शांत करने के लिए भ्रामरी उद्गीत बहुत ही अच्छे प्राणायाम। आप इन प्राणायाम को डेली रूटीन में कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करें। इसके बाद करेंगे हम कुछ हाथों की एक्सरसाइज। हाथों को आप आगे पीछे घुमाएं। कंधों के लिए स्ट्रेचिंग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। इसके बाद करेंगे गर्दन। गर्दन को आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएं। इसके बाद आप करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, क्योंकि हाथों में आजकल जोड़ों में दर्द होने लगता है। हाथों को आगे पीछे घुमाइए आहिस्ता आहिस्ता। अब करें कुछ पैरों के लिए एक्सरसाइज। पंजों को आगे पीछे करेंगे, कमर सीधी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे।
घुटनों के दर्द के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज। बैठे बैठे आप चक्की चलनासन भी कर सकते हैं। मोटापे के लिए कमर सीधी रखते हुए आपसे जितना घूम पाए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। कमर को सीधी रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकेंगे। आपसे जितना घुटनों में माथा लग पाए उतना लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ देर रुके। आप अपने पैरों को ऊपर नीचे कीजिए, फिर हिलाइए। इससे आपको आर्थराइटिस में बहुत फायदा मिलेगा। आपके घुटने पैर मजबूत होंगे। इसके बाद करेंगे बटरफ्लाई। अब हम करेंगे कुछ योगासन जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं। पहले करेंगे ताड़ासन। आहिस्ता आहिस्ता आप हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने पंजों पर खड़े होने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। पैरों का बैलेंस बनाते हुए एक घुटने पर दूसरा पैर आहिस्ता आहिस्ता रखें और फिर हाथों को ऊपर ले जाएं। कुछ देर रुकने का प्रयास कीजिए। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों को थोड़ा सा फैलाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं और दाएं से बाएं बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए एक तरफ झुके, फिर दूसरी साइड में। स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। सीधे खड़े होते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नीचे झुकेंगे आहिस्ता आहिस्ता। आपसे जितना भी नीचे झुका जाए, घुटनों पर अपने माथे को लगाने का प्रयास कीजिए। पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। अब हम करेंगे वीरभद्रासन, जिसके दो पोज होते हैं। हाथों और पैरों के लिए स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन। फिर दूसरी साइड से करने का प्रयास कीजिए। अब हम करेंगे वीरभद्रासन का पोज 2। भुजंग आसन में आप पेट के बल लेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठेंगे। नीचे आएंगे। बालासन के लिए पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे जमीन को अपना माथा छूने का प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे कैट काउ पोज, जिसे मर्जरी आसन भी बोलते हैं। आप हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, घुटने के बल ऐसे ऊपर श्वास लेंगे और नीचे छोड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कमर के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता करें। जिनको कमर में दर्द है वो ना करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आप पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकार से उठेंगे और अपने पहले दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता श्वास लेते हुए, और फिर दूसरा हाथ और ऐसे झुक जाएंगे।
चेस्ट के कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, जिससे ना हो पाए वो अर्ध उष्ट्रासन का प्रयास करे। उसमें आपको सिर्फ अपने हाथों को ऐसे रखना है और पीछे झुकना है। ये योगासन भी कमर के लिए बहुत बढ़िया आसन। अब हम करेंगे अधोमुख स्वासन, जिसे इंग्लिश में डॉग पोज भी कहते हैं। आप अपने घुटनों के बल खड़े होंगे, हाथों को आगे लाएंगे, पैरों को पीछे ले जाते हुए और गर्दन को जितना हो सके आप अंदर ले जाए। श्वासों की गति सामान्य। अब हम करेंगे मंडूकासन। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बहुत बढ़िया योगासन। इसको आप 3 मुद्राओं में कर सकते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, श्वास को लीजिए और पेट को खाली कीजिए, नीचे झुकिए। इसके बाद आप एक हथेली पर दूसरा हाथ रखते हुए पेट को खाली करते हुए जमीन से अपना जितना आपसे झुका जाए माथा लगाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद, जिसे बालासन भी कहा जाता है, आप ये पोज भी कर सकते हैं। ये भी मंडूकासन का ही रूप है। अब हम करेंगे कमर के बल लेटने वाले आसन। हलासन से शुरुआत करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप पैरों को उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास कीजिए। अपने कमर को पकड़ते हुए फिर सीधा हो जाए। इसके बाद करेंगे सर्वांग आसन। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखिए और पैरों को ऊपर उठाइए। 90 डिग्री पर पैरों को रखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद करेंगे नौकासन। पैरों को और हाथों को दोनों को इकट्ठा उठाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसमें आप जैसे एक पुल बनता है उस प्रकार से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता कमर को उठाने का प्रयास कीजिए, आपसे जितना उठा जाए। श्वासों की गति सामान्य। कुछ देर रुके, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं और अपने माथे से अपने घुटनों का छूने का प्रयास कीजिए, जिससे आप जितना बन पाए। इसमें आप आगे पीछे भी झूल सकते हैं। फिर आप दाएं बाएं भी झूल सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम मरकट आसन। अब हम करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेटते हुए दोनों पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और उठने का प्रयास करें, जिससे आप जितना उठ पाए। स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया योगासन। अब हम करेंगे मयूरासन। अगर आप बच्चों को शुरू से योग का अभ्यास कराएंगे तो मयूरासन, काकासन, मत्स्यासन भी कर सकते हैं, जो थोड़े मुश्किल आसन हैं, तो हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले करेंगे मयूरासन। आहिस्ता आहिस्ता पैरों को उठाएं, बैलेंस बनाएं। अब करेंगे काकासन। इसमें आप
हाथों को इस प्रकार रखते हुए और बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। मत्स्यासन पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए पीछे झुकने का प्रयास करें, कमर सीधी रखें और आहिस्ता आहिस्ता कमर के बल लेट जाए। तुलासन में आप पद्मासन की स्थिति में बैठते हुए कमर सीधी रखें, हाथों पर अपना बैलेंस बनाने का प्रयास कीजिए। सूर्य नमस्कार में सीधा खड़े होते हुए शुरू करेंगे। अब हम करेंगे यौगिक जॉगिंग। सभी योग प्राणायाम करने के बाद आप लास्ट में कुछ देर शवासन की स्थिति में जाएं, जिससे आपकी पूरी थकान दूर होगी। सीधे लेटते हुए हाथों को पैरों को ढीला छोड़िए, श्वासों की गति सामान्य। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे पर आप एक नई शुरुआत कीजिए, एक नई जर्नी शुरू कीजिए, जिससे आप एक नया अनुभव महसूस करेंगे। ये आपके लिए शारीरिक और बौद्धिक मानसिक रूप से बेहतर होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।